चाहते हैं आप? आपसे मेरा काम है, क्योंकि आप ही हो, आप शायद रहना कि आपकी हर वेबसाइट होती रहेगी। किसकी वेबसाइट? इंडियन हर वेबसाइट आप चेक करें, एक डेमो दिया हुआ है शॉर्ट स्क्रीन में। तो मुझसे क्या चाहते हो आप? जी न्यूज क्या करे इसमें? जी न्यूज क्या करे? जी न्यूज कार्रवाई में एंटर है, उनके लोग इंटर बैठे हुए, उनके एंकर इंटर है, तो उनको भुगतना पड़ेगा जो भी होगा उनके नसीब में। मतलब मैं समझा नहीं। आप नहीं समझोगे, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आप समझ जाओगे। रात 12 बजे के बाद। क्या कर रहे हो रात में 12 बजे? ये अटैक करने से पहले मैं बताता हूँ, ठीक है? तो आज मैंने आपको कॉल करके कहा है कि रात 12 बजे के बाद जी न्यूज लाइव सैटेलाइट से आउट होगा। यह चैनल सर्च में ही नहीं आएगा किसी का। अच्छा, तो जी उससे पहले ही पकड़े जाओगे तुम? चलो आप कोशिश कर लें, ठीक है? आप पकड़ लें कि रात 12 बजे, आपको 10 घंटे हैं, 12, आप कर लें कोशिश। तो तुम चाहते हो कि जी न्यूज डर जाए आपसे? जी न्यूज डरेगा? वो सर्च में ही नहीं आएगा तो डर। मुझसे क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं, टाए टाए फिस होगा। ये लोग गीदड़ भक्तियों से ज्यादा आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने इसकी आवाज सुनी, ये साफ लगता है किसी स्कूल से ड्रॉप आउट, मदरसा छाप, बेपढ़ा लिखा, अनपढ़ गंवार आतंकी है, जिसके हाथ कुछ हथियार आ गए हैं। आपका नंबर भी दिमाग निकालेंगे। में नफरत भरी हुई है और इनको एक ही तरीका आता है। मारपीट, झगड़ा, हिंसा, खून खराबा। इसके अलावा ना इनको कुछ सिखाया गया है और ना इनको कुछ आता है। और एक ही तरीके से ऐसे ही लोग पालते हैं ये। पाकिस्तान में भी इन्होंने मीडिया पर इसी तरह निशाने साधे हैं। आपको याद होगा जियो टीवी का हामिद मीर, उसको आईएसआई ने गोली मारी कराची में। और ये लोग खुद इतने डरे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठकर आतंकी खुद अपनी शिनाख्त छुपाए हुए हैं, अपना नंबर छुपाए हुए हैं। ये दूसरे को क्या डराएगा? आप इसकी मजबूरी देखिए। ये मुंह लपेट के अपने घर में अपने नंबर छुपा के आपको धमका रहा है, तो उसको भीतर कितनी धुकधुकी लगी होगी, आप इसका अंदाजा खुद लगाइए। ये दूसरों को इस तरह की गीदड़ भभकियां देने वाले खुद अंदर तक हिले हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर किसी को मालूम नहीं है कि उसकी खैर कब है और कब नहीं है। राकेश सिन्हा साहब, आ रहा हूँ आपके पास। एक दूसरे पर शक करते हैं। आ रहा हूँ राकेश सिन्हा आपके पास, आ रहा हूँ। उससे पहले अग्निजेश अवस्थी कमेंट वो आपका। एक दूसरे की जान के प्यासे हैं, तारीख पता है? एक दूसरे को मस्जिदों में नहीं छोड़ते हैं। ये लोग तो कहते ही है ना कि जी से डर। अमन, एक बात यह है कि ये डर डर के डरा रहा है, लेकिन यह भी सच है कि फिदायीन हमले होते हैं, इनको ऐसी ट्रेनिंग मिलती है। अगर जी न्यूज भारत की बात करता है तो भारत के जितने दुश्मन हैं वो जी न्यूज को गाली देगा ही देगा। आप जानते हैं, आप हो सकता है नैतिकता की वजह से, अपने जर्नलिज्म एथिक्स की वजह से ना लें, लेकिन हाफिज सईद आपको गाली देता है, लेकिन हिंदुस्तान के कुछ पत्रकारों के नाम भी लेता है कि बहुत बढ़िया पत्रकार है। ये भी तो है इस देश में, ये भी सच्चाई है, ये भी एक यहाँ की सच्चाई है। और जहां तक मैं सुशील पंडित से सहमत हूं कि कोई ड्रॉप आउट होगा, लेकिन पूरा विश्व इस तरीके के आतंकवादियों से, जिहादियों से, और जो पूरे विश्व को आतंक की आग में झोंकना चाहते हैं, उनसे झुलस रहा है। ये भारतवर्ष की तो समस्या है ही, लेकिन भारत से बाहर भी समस्या है। इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन हमारे लिए तो ये है ना कि हम सही ट्रैक पर है। अगर दुश्मन देश की गाली है तो हमारे लिए तो वो ताली है ना। मतलब अली कादरी साहब, हम बिल्कुल सही ट्रैक पर है ना। वो आरएसएस को गाली दे रहा है। अली कादरी साहब, मौलाना अली कादरी जी न्यूज से क्यों डरते हैं कट्टरपंथी इतना? सर मौलाना अली कादरी साहब, जी न्यूज से कैसा को आई है? और ये सिर्फ धमकी है, ये गीदड़ भक्ति है। इससे हमको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान के जितने आतंकवादी गतिविधियों में लोग इन्वॉल्व है, वो लोग ऐसे छिछोरे हरकत करते हैं जिसकी हमें कोई परवाह नहीं करना चाहिए। रहा सवाल
कि हम दोनों एक ही देश के हैं, एक ही देश में रहने वाले हैं, तो आपस में हम एक दूसरे को कुछ भी अगर बोल लें तो वो भाई भाई की बातें आज बोलेंगे, कल मिलेंगे। और आप जब कोई काम करते हैं तो हम बराबर बोलते हैं, अपनी आपत्ति हम दर्ज करवाते हैं, ये हमारा हक है आप पर। लेकिन तो दूसरे मुल्क का आपको बोले, हम इसको खतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। साहब एक सवाल, मतलब जिहाद के खिलाफ लड़ाई में आप जी के साथ हैं? साहब देखिए, जिसको आप लोग जिहाद बोलते हैं हम उसको जिहाद नहीं मानते हैं। नहीं, मैं इस्लाम में जो जिहाद जुमला है वो बहुत ही पाकीज़ा जुमला है। अरे नहीं सर, प्लीज समझ रहे हैं आप। और दूसरी बात, ये बेवकूफ को खामोश बताइए, तारिक फतह को, ये खुद पाकिस्तान का भगोड़ा है, धमकी देने क्या वाले बोलेगा? की परिभाषा है असल में। मैंने इसलिए आपसे सवाल पूछा, जो धमकी दे रहा है नहीं, ये दोगलापन भी 70 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि कौन किसके साथ है और क्या है, और जिहाद बड़ी अरे ये चीज आदमी है। को क्यों लाते हो साहब? ये मुसलमान नहीं है ये। भैया भाई खामोश हो जाए आप। आपने अरे तुम आते क्यों? तुम तो पाकिस्तानी हो भैया, तुमको भारत के टेलीविजन पे आने की जरूरत क्या है? वो तुम्हारी उसके रेंज तो में नहीं है। पाकिस्तान से क्या कर दिया गया? अली कादरी साहब, ठीक है ना, वो बेहतर है ना, जो घर के भेजी नहीं है वो बेहतर है। वो तो पाकिस्तान को गाली देते हैं। आप ये खुद आप है दीजिए पाकिस्तान को गाली, बोलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद। वो तो बेहतर है सर, मुझे लग रहा है घर के भेजी नहीं है। वो पाकिस्तान को गाली देते हैं खोलकर, आप देते हैं। पाकिस्तान का नहीं हुआ। आपको क्या बुरा लग रहा है? वो पाकिस्तान को गाली देते हैं, वो पाकिस्तान की पोल खोलते हैं, क्या होगा? वो भारत के साथ है और पाकिस्तान के खिलाफ है। ये बुरा लग रहा है आपको? तारिक फतेह साहब, क्या होगा? तारिक फतेह साहब, ये बोले दीजिए ना उनको। तारिक फतेह साहब आप बोलिए। उस शख्स से जो धमकी दे रहा था और ये जो मौलाना मुझे धमकी दे रहे हैं, में क्या फर्क है? आप हर जुम्मे की नमाज को ग़ज़वा हिंद की दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमुल काफरीन पे फतह नसीब करे। ठीक है, हट गए 10,000 मस्जिदें, 50,000 मदरसों में आपके घर के अंदर लोग आपको धमकी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आईएसआई वाले ने धमकी दे दी। आपके टाइम मैगजीन के कवर के ऊपर आपके इंडिया के खिलाफ कौन लिखता है आर्टिकल? न्यूयॉर्क टाइम्स में किसने छापा? वॉशिंगटन पोस्ट में, दुनिया भर में बैठे हुए कुछ लोग, आपके कुछ होस्ट मैंने देखा है जो इंडिया के अंदर हैं, जो इस तरह की ऐसे लगता है रेडियो पाकिस्तान लगा हुआ है। तो इस पे निगाह रखें कि वो तो बाहर से भड़की मार रहा है ना कि 12 बजे हो जाएगा, 13 बजे हो जाएगा, कितने बजे। ये तो 1947 अगस्त 15 से लोग लगे हुए कि अभी देखिए मुगल खानदान वापस आ गया और यूं हुकूमत करेगा, नवाब वाजिद अली खान भी आ जाएंगे और फिर देखिएगा। ये चैन से अभी तक नहीं निकले लोगों के कि असल हाकिम हिंदुस्तान के ये हैं। यूपी और बिहार के जो ये बोलने वाले कि हमसे अंग्रेज ने लिया था, हमें अंग्रेज वापस दे दे, तब से ना ये ज़हनियत नहीं गई है। जब से आप तारिक फतेह साहब, जब से आप उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं, वो कादरी साहब मुस्कुराए जा रहे हैं। उनको लग रहा है आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, वो मुस्कुराए जा रहे हैं, तब से मुस्कुरा रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे, वो बोल क्या रहे। ठीक है, राकेश से मैं आपके पास आ रहा हूँ। फंडिंग को क्यों ना कनेक्ट करे? रातों रात लाखों रुपए जिस अकाउंट में जमा हो रहे हैं, पूरा प्लांट जिस तरीके से चीजें हो रहा है, और वो प्लांट जो वेबसाइट रातों रात तैयार की गई, उसको अगर हम एक्सपोज कर रहे हैं तो दर्द तो होगा ना मन? नहीं, लेकिन पता तो चलेगा ना, तो पूरा बड़ा प्लान खुल गया, पूरा प्लान पता चल गया। हमें रात 12 बजे एक बड़ा अटैक में अटैक करने से पहले बताता हूँ, एंकर्स को भुगतना पड़ेगा जो उनके नसीब में होगा। ये सारी चीजें मेरे साथ राकेश सिन्हा, राज्यसभा सांसद हैं, बड़े नेता है बीजेपी के। राकेश सिन्हा जी।